तो व्हाट इज अप एवरीवन, मेरा नाम है स्वप्निल और आपका स्वागत है और एक धमाकेदार वीडियो में। और आज के वीडियो में बात करेंगे Vivo S10 Pro स्मार्टफोन के बारे में। ये वीडियो कॉन्सेप्ट एंड प्रिडिक्शन पे बेस्ड होगा। इस वीडियो में जो भी स्पेसिफिकेशन बताई जाएगी वो कंफर्म स्पेसिफिकेशन नहीं है। अगर आप इंटरेस्ट रखते हो तो वीडियो देखो पूरा। उसके साथ साथ अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हो तो सब्सक्राइब करो और पूरे टेक इंडस्ट्री से अपडेटेड रहना चाहते हो तो बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस करो। तो स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन से। तो डिज़ाइन आपको कोई डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, कुछ इस टाइप का डिज़ाइन होगा। री साइड में क्वाड कैमरा सेटअप होगा, नीचे Vivo की ब्रांडिंग होगी। अगर बात करते हैं डिस्प्ले साइज और डिस्प्ले टाइप के बारे में तो यहाँ पे हमको 6.7 इंचेस का सुपर एमोलेड वाला डिस्प्ले मिलेगा जो कि एक 120 हर्ट्ज वाला हाई रिफ्रेश वाला डिस्प्ले पैनल होगा। अब बात करते हैं रैम वेरिएंट्स के बारे में तो ये स्मार्टफोन हमको 2 रैम वेरिएंट में देखने के लिए मिलेगा। फर्स्ट रैम वेरिएंट होगा 10GB विथ 128GB इंटरनल स्टोरेज और हायर वेरिएंट होगा जहाँ पे हमको देखने के लिए मिलेगा 12GB विथ 256GB इंटरनल स्टोरेज और इसके स्टोरेज को आप एक्सपांड भी कर पाओगे मेमोरी कार्ड के थ्रू 512GB तक। अगर बात की जाए सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में तो यहाँ पे हमको फेस अनलॉक सिस्टम मिलेगा। सुपर एमोलेड वाला डिस्प्ले है तो 90% चांसेस है कि यहाँ पे हमको ऑन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने के लिए मिल सकता है। अब बात करते हैं इस फोन के परफॉर्मेंस यानी कि प्रोसेसर के बारे में तो यहाँ पे हमको मीडियाटेक की तरफ से प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा जो कि होगा मीडियाटेक डायमेंसिटी 1000 जिसका अंतुदय स्कोर आप डिस्प्ले पे देख सकते हो। एक 5G सपोर्टेड प्रोसेसर है और अच्छा तगड़ा गेमिंग प्रोसेसर है। तो यहाँ पे हमको कोई भी लैग या फिर हीटिंग इशू देखने के लिए नहीं मिलते और उसके साथ साथ 120 हर्ट्ज वाला हाई रिफ्रेश का डिस्प्ले पैनल है। तो यहाँ पे आपको गेम खेलने में बड़ा मजा आने वाला है। आपके फ़ोन में 4G या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे हाई ग्राफिक्स गेम भी एकदम स्मूथ तरीके से चलने वाले हैं। अब बात करें रियर साइड के कैमरा सेटअप के बारे में तो यहाँ पे हमको रियर साइड में क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा यानी कि 4 कैमराज होंगे जिसका प्राइमरी सेंसर होगा 70 मेगापिक्सल का, सेकेंडरी सेंसर होगा 16 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस, थर्ड सेंसर होगा 8 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और फोर्थ सेंसर होगा 5 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस। अब बात की जाए सेल्फी कैमरे के बारे में तो यहाँ पे हमको सेल्फी के लिए पंचुअल सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिलेगा जो कि इस फोन के लेफ्ट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड में ऊपर की तरफ होगा जिसका सेंसर होगा 44 मेगापिक्सल का जिसको आप यूज़ करके 1080p रिजोल्यूशन उसके साथ साथ 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। आपको कोई भी तकलीफ आने वाली नहीं है। और उसके साथ साथ हमको एक गिम्बल टाइप का सेंसर देखने के लिए मिलेगा बैक साइड में यानी कि जब भी आप लॉगिंग कर रहे हो, अगर आप यूट्यूबर हो लॉगिंग कर रहे हो तो आपका वीडियो एकदम स्टेबल तरीके से आने वाला है। तो एक कैमरा सेंट्रिक फोन रहने वाला है। अगर आप कोई बजट सेगमेंट में कैमरा सेंट्रिक फोन लेने का सोच हो तो शायद से ये फ़ोन आपके लिए बेहतरीन चॉइस होने वाला है। अब बात आती है इस फोन की बैटरी कैपेसिटी के बारे में तो यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलेगी 4000 mAh की बैटरी। यहाँ पे ज़्यादा mAh की बैटरी नहीं दी गई है क्योंकि ज़्यादा mAh की बैटरी प्रोवाइड करते हैं तो फ़ोन आपका बल्कि दिखेगा, बड़ा मोटा दिखेगा। और सैमसंग की S सीरीज के जो भी स्मार्टफोन रहते हैं वो फ्लैक्सी लेवल के स्मार्टफोन रहते हैं। तो यहाँ पे हमको 4000 mAh की बैटरी देखने के लिए मिलेगी जो कि आएगी 64 वाट के फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ यानी कि आपका फोन 0 से 100 तक चार्ज होने के लिए सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 मिनट लगने वाले। तो आप सोच सकते हो कि चार्जिंग की स्पीड कितनी रहने वाले है। और इसका फास्ट इन दी बॉक्स देखने के लिए मिलेगा। अब बात करते हैं पोर्ट्स के बारे में तो यहाँ पे हमको टाइप सी पोर्ट मिलेगा। 3.5mm ऑडियो जैक देखने के लिए नहीं मिलने वाला। उसके साथ साथ डेडिकेटेड माइक्रो SD का स्लॉट देखने के लिए मिलेगा जहाँ पे आप 2 सिम कार्ड और 1 मेमोरी कार्ड लगा के यूज़ कर पाओगे। आपको कोई भी तकलीफ आने वाली है नहीं। फाइनली बात कर ली जाए इसके प्राइसिंग के बारे में जो इसका बेस्ट वेरिएंट है जहाँ पे हमको 10GB विथ 128GB इंटरनल स्टोरेज देखने के लिए मिलता है। वो वेरिएंट हमको 30,000 के ऊपर ही देखने के लिए मिलेगा। और जो इसका हायर वेरिएंट है जहाँ पे हमको 12GB विथ 256GB इंटरनल स्टोरेज देखने के लिए मिलता है वो वेरिएंट हमको 35 से 37,000 के प्राइसिंग तक देखने के मिल सकता है। तो यहाँ पे हमको 30,000 के प्राइसिंग में 5G कनेक्टिविटी मिल रही है। मीडियाटेक डायमेंसिटी 1000 जैसा एक दमदार प्रोसेसर मिल रहा है। उसके साथ साथ 70 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप मिल रहा है। तो अच्छे खासे तगड़े स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड किए गए हैं इस डिवाइस में। प्राइस तो थोड़ा हाई रहने वाला है पर भी अच्छे तगड़े स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिलते हैं। अब बात है लॉन्च डेट के बारे में तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये स्मार्टफोन हमको अक्टूबर तक इंडियन मार्केट में देखने के लिए मिल सकता है। अगर आप वेट करना चाहते हैं तो वेट ज़रूर से कीजिए। तो आज का वीडियो यहाँ पर खत्म हो जाता है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो उसके साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई क्वेरी है तो इंस्टाग्राम पर जॉब जरूर मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।